जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि फरवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि वर्ष 2026 का सेकंड महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस फरवरी के माह में कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, सिंह राशि वालों आप जान पाएंगे अपने स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में एवं अपने वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन के विषय में। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगी सफलताएं, कैसा चलेगा नया व्यापार व्यवसाय एवं ऐसा कौन सा व्यापार व्यवसाय किया जाए ताकि आपको अच्छी खासी आमदनी हो सके। सिंह राशि वालों क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित महा उपाय। संतान के विषय में भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। भाग्यशाली रत्न क्या रहेगा, इस विषय में भी आपको बताया जाएगा एवं सरल और अचूक उपाय भी बताए जाएंगे जिनको करके सिंह राशि वालों ग्रहों के दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा ग्रह जरूर है आपकी जन्म कुंडली में जो फरवरी के महीने में आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। वह आपको आर्थिक शारीरिक रूप से कष्ट देगा मित्रों। सिंह राशि वालों इस क्षति से अगर आपको बचना है, इस हानि से आपको बचना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आपको ध्यान से सुनना और देखना होगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और ग्रहों के दुष्परिणाम से आप बच सकें। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों सिंह राशि फरवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। सिंह राशि वालों यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है मित्रों। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु सप्तम भाव में, तो वहीं शनि अष्टम भाव में और वक्री बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में यानी कि एकादश भाव में विराजमान होंगे। तो केतु आपकी राशि में और राहु आपके सप्तम भाव में स्थान पाकर गोचर कर जाएंगे मित्रों। इन्हीं ग्रह स्थितियों के कारण आपको अपनी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंह राशि वालों नहीं तो किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। प्रेम से संबंधित मामलों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा मित्रों। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और आप जिसे प्रेम करते हैं उन्हीं प्रियतम से आपका विवाह होने के योग भी बन सकते हैं। सिंह राशि वालों कुंवारे लोगों की बात करें तो विवाह के संयोग बनेंगे। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो आपको कुछ परिस्थितियों को संभालना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा ताकि परिस्थितियां हाथ से निकलने ना पाएँ। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगेगा मित्रों। आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी। एक तरफ तो खर्च भरपूर होंगे और आपको परेशान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी आमदनी होने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी मित्रों। सिंह राशि वालों पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बीच कुछ अच्छे पल भी आएंगे आपके जीवन में। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत के बाद सफलता प्राप्ति का समय रहेगा और आपको एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ने में सफलता जरूर मिलेगी मित्रों। विदेश गमन के योग भी बन रहे हैं सिंह राशि वालों। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों और अब चर्चा करेंगे फरवरी 2026 में कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार सिंह राशि वालों कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के मित्रों दशम भाव यानी कि कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में मंगल, बुध और शुक्र के साथ विराजमान होंगे। 6 तारीख से आपके सप्तम भाव में इन सभी ग्रहों और राहु के साथ विराजमान होंगे मित्रों। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे मित्रों। जन्म कुंडली का अष्टम भाव अवश्य ही एक गुप्त भाव होता है, गुप्त रहस्यों से भरा होता है मित्रों। इस भाव से हम जीवन और मृत्यु को देखते हैं एवं इस भाव से एक्सीडेंट दुर्घटनाओं को देखते हैं मित्रों। अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं को भी देखा जाता है मित्रों। अष्टम भाव से मित्रों मिलने वाली वसीयत जायदाद जो ससुराल से संबंध रखती है वह भी इस भाव से देखा जाता है मित्रों। शनि महाराज यहाँ पर बैठकर अवश्य ही
इन चीज़ों में वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय भी आपको बड़ी सावधानी से वाहन चलाना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है मित्रों। एवं किसी भी अपरिचित इंसान के साथ अगर आप हैं तो अपनी बातें शेयर बिल्कुल ना करें, उससे आपको हानि हो सकती है। मित्रों, शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव को बढ़ावा दे सकती है। आपके विरोधी भी सिर उठाएंगे, जिन्हें संभालना होगा मित्रों, नहीं तो वे आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। हालांकि अंत में आपको ही विजय मिलेगी, लेकिन वे आपका काफ़ी समय व्यर्थ करेंगे और मानसिक चिंताएं दे सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों को पूर्व में किए गए विशेष कार्यों का प्रतिफल प्राप्त होगा और व्यापार में उन्नति होगी मित्रों। दीर्घकालीन योजनाएं बनाना आपके लिए बेहतर होगा, जो आपको आने वाले समय में व्यापार विस्तार में मदद करेगी। इस दौरान कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसमें भी हाथ आजमा सकते हैं मित्रों। सिंह राशि वालों, आपको इसके संबंध में किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग और उनकी राय भी लेनी होगी। कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ना भी आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों, अब चर्चा करेंगे फरवरी 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी परेशानीजनक हो सकती है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चों को लगातार बढ़ाने का काम ही करेंगे। वहीं मित्रों, शनि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होंगे मित्रों, जो आपके लिए समस्याएं ही आपको दे सकते हैं, इसलिए आपको संभल कर काम करना होगा मित्रों। कोई वैसा काम ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें या निवेश ना करें जो बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय का नतीजा हो, क्योंकि इससे आपको पछताना भी पड़ सकता है। हालांकि पूरे महीने वक्री अवस्था में बृहस्पति भी आपके जन्म कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं से धन प्रदान करते रहेंगे और आपकी आय बढ़ेगी। सिंह राशि वालों, इसी के परिणाम स्वरूप आप इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अपने खर्चों को संभाल पाएंगे। हालांकि 3 तारीख से बुध, 6 तारीख से शुक्र और 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे मित्रों। जन्म कुंडली का सप्तम भाव मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि इस भाव से हम जीवन साथी को देखते हैं, दाम्पत्य जीवन के सुख को देखते हैं, एवं इस भाव से साझेदारी का भाव है मित्रों। यानी कि कोई भी कार्य अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। आगे नज़र डालते हैं मित्रों आपकी जन्म कुंडली में, तो अवश्य ही मंगल को देखा जाए तो 23 तारीख से मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चों में कुछ हद तक कमी आने की स्थिति बनेगी और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। आपको इस दौरान निवेश करने से पूर्व कई बार अच्छे से विचार कर लेना चाहिए मित्रों। सिंह राशि वालों, अब आपके स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करेंगे। फरवरी 2026 ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं। सिंह राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी रखने वाला रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में पूरे महीने केतु ग्रह विराजमान रहेंगे मित्रों, और राहु आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होंगे। वक्री बृहस्पति एकादश भाव में और शनि पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अकेले यही स्थितियाँ आपके स्वास्थ्य को समस्या बना सकती हैं मित्रों, लेकिन सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में महीने की शुरुआत में होंगे, जिनमें से आपको शुक्र और खुद के कारण स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। हालांकि मंगल और सूर्य इन बीमारियों में कमी करने और कष्ट देने से बचाव भी करेंगे मित्रों। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 3 तारीख से बुध, 6 तारीख से शुक्र और 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसे मानसिक द्वंद्व बढ़ेगा मित्रों, शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और आपको बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। इस पर ध्यान देना होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होगा मित्रों। सिंह राशि वालों, इसके लिए आपको अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और आवश्यक ज्योतिषीय उपाय भी करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा और आप किसी बड़ी परेशानी से भी बच जाएंगे मित्रों। वीडियो के साथ सिंह राशि बने रहें, क्योंकि मैं ऐसे गुण और रहस्यमय और अचूक उपाय बताऊंगा जिनको करके 101% आप उन समस्याओं से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों, अब चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित फरवरी
मासिक राशिफल 2026 ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं मित्रों। यदि प्रेम संबंधी की बात की जाए तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है मित्रों, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में एकादश भाव में विराजमान रहकर पंचम भाव और सप्तम भाव को देखेंगे और तीसरे भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी। मित्रों, जैसा कि वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं तीनों, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से वह देखते हैं जहाँ पर वो विराजमान होते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, धन का कारक ग्रह बतलाया गया मित्रों। एवं शरीर की बात करें तो शरीर में कानों पर इनका विशेष प्रभाव होता है। बृहस्पति जब अस्त अवस्था में होते हैं मित्रों या डिग्री में कमज़ोर होते हैं तो अवश्य ही कानों से सुनना और आँखों में धुंधलापन भी महसूस होने लगता है मित्रों, यानी कि कानों से कम सुनाई देता है मित्रों। और कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं, धन को लेकर संघर्ष भी करना पड़ता है, किंतु यहाँ पर मित्रों अवश्य ही बृहस्पति आपकी मदद भी करेंगे, क्योंकि वक्री हैं तो कुछ समस्याएं दे सकते हैं किंतु आगे चल के आपको उन समस्याओं से भी राहत मिलना शुरू हो जाएगा मित्रों अवश्य ही मित्रों से भी अच्छे संबंध रहेंगे, प्रीतम से दिल की बातें कहने का मौका मिलेगा। बार बार अपने प्यार को मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से लगातार प्रयास जारी रखें। आप जिसे भी प्रेम करते हैं उनसे विवाह करने में सफलता मिल सकती है। आप अपने दिल की बात उनसे कहेंगे तो वह आपको कहीं ना कहीं आपको प्रेम से समझ सकते हैं। कुंवारे लोगों के लिए विवाह का समय हो सकता है और आपकी शादी पक्की हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि कुछ सामंजस्य की कमी और आपसी तल्लखियां बढ़ने से वैवाहिक संबंध कटुतापूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी वहां पर आ जाएंगे, जिससे आप में कुछ प्रेम भरे पल आने के साथ साथ लड़ाई झगड़ा, तनाव और संघर्ष की स्थिति बन सकती है मित्रों। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने के कारण धीरे धीरे उन पर परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे मित्रों। लेकिन आपको अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि जीवन साथी आपकी किसी भी बात से हताश या निराशा महसूस न करे। आपस में प्रेम को बढ़ाने पर ध्यान दें, सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, उनके साथ अपने संबंधों को अच्छे से निभाएं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के विषय में। फरवरी मासिक राशिफल 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा कर रहे हैं आपके जीवन पर। सिंह राशि वालों, यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन आपको फिर भी कुछ चुनौतियों का ध्यान देना होगा। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में और उसके बाद सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और राहु के साथ विराजमान रहेंगे। आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर होगी और दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी मंगल के साथ ही रहेंगे। मित्रों, इस प्रकार वाणी में कड़वाहट हो सकती है। अपनों के प्रति कटुता न रखें, क्योंकि इससे व्यवहारिक संबंध बिगड़ सकते हैं और परिवार के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बिखर सकता है। सिंह राशि वालों, हालांकि एकादश भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर होगी, जिससे भाई बहनों से संबंध मधुर बनेंगे और आप उनकी मदद करेंगे तथा आवश्यक होने पर भी वे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। मित्रों, जैसे ही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु के साथ युति करेंगे, बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ने लगेगी, जिससे इन सभी समस्याओं के बावजूद आपस में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह बीमार पड़ सकती हैं। मित्रों, सिंह राशि वालों, अब चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके फरवरी का महीना और भी ज़्यादा मंगलमय बना सकते हैं। ग्रहों के दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। मित्रों, आपको रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल वृक्ष को बिना छुए जल अर्पित करें। मित्रों, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। ध्यान रखें सिंह राशि वालों, जितना ज़्यादा हो सके आपको शराब, अंडे, मांस, मदिरा से दूर रहना है, क्योंकि इनके सेवन से बुध ग्रह ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होकर आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों से दूर रहना है।
आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का। आपको पन्ना रत्न धारण करना है, जो कि अपने दाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में इसको धारण करें, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।